हमारी बीमा पर कर योग्यता सीरीज के अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने सेक्शन 80C और 10D के तहत टैक्स कटौतियों को समझाया। भाग 2 में हमने ULIPs और हाई प्रीमियम पॉलिसियों पर चर्चा की। भाग 3 में आपने जाना कि TDS कैसे काम करता है और टैक्स को स्मार्ट तरीके से कैसे टाला जा सकता है। और अब भाग 4 में हम इस पहेली को पूरा करेंगे। सरेंडर से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ बेनिफिट्स और सबसे सामान्य FAQs तक। हमारे साथ बने रहें ताकि बीमा कर योग्यता के अंतिम रहस्यों को भी आप अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं सरेंडर और आंशिक निकासी से। यह सेक्शन उसी आधार पर बना है जो हमने सीरीज के भाग 2 में चर्चा की थी। अगर आपने वह हिस्सा मिस कर दिया हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए ध्यान दें ULIPs पर। बजट 2021 में लागू किए गए नियम के अनुसार अगर आपकी यूलिप पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद ली गई है और उसकी वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि सेक्शन 10D के तहत टैक्स छूट के योग्य नहीं होगी। यह बात तब भी लागू होती है जब आपका लाइफ कवर प्रीमियम का 10 गुना या उससे अधिक हो। इसके बजाय पूरी मैच्योरिटी राशि पर कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगाया जाता है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह। यहाँ कोई आंशिक छूट नहीं मिलती, या तो पूरी तरह टैक्स फ्री है या पूरी तरह टैक्सेबल। लेकिन अगर आपकी वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपए के भीतर है और आपका लाइफ कवर प्रीमियम का 10 गुना या उससे अधिक है, तो आपकी मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी सेक्शन 10D के तहत। अगर आपकी पॉलिसी सेक्शन 10D की शर्तों को पूरा करती है, जैसे कि प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% या उससे कम है, तो सरेंडर वैल्यू टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर पॉलिसी इन शर्तों को पूरा नहीं करती, तो सरेंडर राशि टैक्सेबल होगी और लाभ गेन्स पर 5% TDS काटा जाएगा। एक सवाल जो हमें अक्सर पूछा जाता है, क्या डेथ बेनिफिट्स पर टैक्स लगता है? अच्छी खबर, डेथ बेनिफिट्स हमेशा 100% टैक्स फ्री होते हैं सेक्शन 10D के अंतर्गत। चाहे प्रीमियम ज्यादा हो या कम, चाहे वो यूलिप हो, ट्रेडिशनल प्लान हो या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर भुगतान मृत्यु के कारण हो रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यहां तक कि डेथ बेनिफिट के साथ मिलने वाले बोनस और राइडर्स की राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। चलिए अब उस भ्रम को दूर करते हैं जो बीमा पॉलिसियों पर लिए गए लोन को लेकर है। जब आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि यह एक साधारण लोन होता है, न कि आय। हालांकि अगर आप लोन चुकाते नहीं हैं और आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है या सरेंडर कर दी जाती है, तो लोन की राशि को आपकी मैच्योरिटी या सरेंडर अमाउंट से घटा लिया जाएगा। यहाँ एक सरल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी 8 लाख रुपए पर परिपक्व होती है। आपने 5 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है और 3 लाख रुपए का लोन है। आपको केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 10D शर्तों को पूरा नहीं करती है, तो 3 लाख रुपए का लाभ अभी भी कर योग्य है, भले ही आपको यह सीधे प्राप्त न हुआ हो। तो पॉलिसी पर लोन लेना टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी सेक्शन 10D की शर्तों को पूरा नहीं करती,
तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला लाभ टैक्स के तहत आ सकता है। चलिए अब समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर टैक्स कैसे लगता है। आपको मेडिक्लेम पॉलिसी से मिलने वाली कोई भी राशि, चाहे वो कैशलेस सेटलमेंट हो या रिम्बर्समेंट, टैक्सेबल नहीं होती। इसे खर्च की भरपाई माना जाता है, न कि आय। यहां तक कि फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स जैसे कि हॉस्पिटल कैश या क्रिटिकल इलनेस पेआउट्स भी आमतौर पर टैक्स फ्री होते हैं, क्योंकि इन्हें एक तरह का मुआवजा माना जाता है, न कि आय। अब बात करते हैं टैक्स बचत की। आप मेडिक्लेम, टॉपअप और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसियों पर दिए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। स्वयं और परिवार के लिए 25,000 रुपए यदि 60 वर्ष से कम आयु के हैं। माता पिता के लिए 50,000 रुपए यदि वरिष्ठ नागरिक हैं। कुल 1 लाख रुपए तक। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपए इन सीमाओं के भीतर। महत्वपूर्ण, सेक्शन 80D की डिडक्शन का लाभ पाने के लिए प्रीमियम का भुगतान नकद में नहीं होना चाहिए। आपको भुगतान करना होगा नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड या चेक जैसे नॉन कैश मोड से। अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो आप 80D का टैक्स लाभ क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और टैक्स भी बचाएं। लेकिन हमेशा ऐसे पेमेंट मोड्स का उपयोग करें जिनका रिकॉर्ड ट्रेस किया जा सके। चलिए अब देते हैं जवाब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बीमा टैक्स से जुड़े सवालों के रैपिड फायर स्टाइल में। टैक्स से जुड़े सामान्य संदेह। क्या सरेंडर वैल्यू टैक्सेबल है? हाँ, अगर पॉलिसी सेक्शन 10(10)D की शर्तें पूरा नहीं करती। क्या हॉस्पिटल कैश या क्रिटिकल इलनेस पेआउट टैक्सेबल है? अक्सर नहीं, क्योंकि इन्हें मुआवजा माना जाता है। क्या मैच्योरिटी पर मिलने वाला बोनस टैक्सेबल है? नहीं, अगर पॉलिसी 10(10)D के अंतर्गत आती है। धारा 80C और 80D से संबंधित प्रश्न। क्या मैं 80C के तहत कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर क्लेम कर सकता हूं? हाँ, लेकिन कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक ही। क्या मैं 80D के तहत टॉपअप या क्रिटिकल इलनेस प्लान्स पर क्लेम कर सकता हूं? हाँ, बशर्ते प्रीमियम का भुगतान नॉन कैश मोड से किया गया हो। अगर मैंने ब्रांच में कैश देकर प्रीमियम भरा हो तो क्या 80D क्लेम कर सकता हूं? केवल तभी जब पेमेंट चेक, कार्ड, यूपीआई या बैंकिंग मोड से किया गया हो। सीधा कैश पेमेंट योग्य नहीं है, सिवाय प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, जिसमें 5,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। राइडर्स, लैप्स पॉलिसियां और ऋण। क्या राइडर से मिलने वाली राशि टैक्सेबल है? नहीं, अगर वो एक टैक्स फ्री पॉलिसी का हिस्सा है। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई थी और बाद में रिवाइव की गई, तो क्या टैक्स फ्री रहेगी? केवल तब जब वह रिवाइवल के बाद भी सेक्शन 10(10)D की सभी शर्तें पूरी करती हो। क्या पॉलिसी पर लिया गया लोन टैक्सेबल होता है? नहीं, लोन टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर पॉलिसी 10(10)D के अंतर्गत नहीं आती, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला लाभ टैक्सेबल हो सकता है। अब भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर पूछें। हम उसका जवाब आगामी वीडियो या ब्लॉग में जरूर देंगे। और इसी के साथ समाप्त होती है हमारी बीमा पॉलिसियों की करयोग्यता पर आधारित यह विस्तृत 4 भागों की सीरीज। यह रहे वे मुख्य बिंदु जो आपने सीखे। सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाली टैक्स कटौतियां।
यूएलआईपीज और हाई प्रीमियम पॉलिसियों पर लगने वाला टैक्स, इंश्योरेंस से मिलने वाली राशि पर टीडीएस और टैक्स टालने की स्मार्ट रणनीतियां, सरेंडर, लोन, डेथ बेनिफिट्स और हेल्थ पॉलिसियों से जुड़े टैक्स नियम। कोई पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। सभी भागों के लिंक वहां उपलब्ध हैं। अब भी कंफ्यूज हैं? तो अपने सवाल कमेंट में पूछें, हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अभी डाउनलोड करें हमारा स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप। बीमा और टैक्स प्लानिंग के लिए भारत का सबसे भरोसेमंद टूल। इस वीडियो को लाइक करें, इंश्योरेंस फंडा को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसे ही और भी स्मार्ट फाइनेंशियल कंटेंट के लिए। इस 4 भागों वाली सीरीज बीमा पॉलिसियों की कर योग्यता में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इन वीडियोस ने आपको बीमा और टैक्स से जुड़े निर्णयों को और ज्यादा समझदारी से लेने में सक्षम बनाया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें अपने सवालों या सुझावों के साथ। बीमा, टैक्सेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग पर और भी एक्सपर्ट इंसाइट्स पाने के लिए इंश्योरेंस फंडा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें और इंश्योरेंस फंडा के साथ हमेशा एक कदम आगे रहें।